हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो हमारा चौथा चैप्टर है उसी का यह टॉपिक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबरों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कई सारे दोस्तों को यह टॉपिक क्लियर नहीं होता है। ठीक है भैया, तो हम आपको पहले चैप्टर से यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में जो हमने चुंबकीय द्विध्रुव तथा आघूर्ण जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेट करके हम इसको पढ़ाने वाले हैं, जो आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी चुंबकीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है भैया, तो देखना दोस्तों, चुंबकीय द्विध्रुव को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है भाई, तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमने एक मान लो ये मैग्नेट बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मैग्नेट। ठीक है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार मैग्नेट के दो सिरे होते हैं, एक क्या होता है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और एक क्या होता है दोस्तों साउथ होता है ना मेरे भाई। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि इन दोनों ध्रुवों का एक होता है ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, तो नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य हमारा होता है वो होता है प्लस का स्मॉल एम, और दक्षिणी ध्रुव का जो हमारा ध्रुव सामर्थ्य होता है वो होता है माइनस का स्मॉल एम। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखना मेरे भाई, हमको देखना है चुंबकीय द्विध्रुव, तो कैसे देखेंगे। देखो भैया, इसमें हम पहला देखेंगे चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आघूर्ण को। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, क्या कहता है दोस्तों, किसी चुंबक के, जैसा हमने ये चुंबक लिया है, किसी चुंबक के समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव सामर्थ्यों से बने निकाय को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब देखना दोस्तों, हमने क्या कहा, किसी चुंबक के, मतलब हमारा यह क्या एक चुंबक है ना, यह हमारा क्या है भैया, एक चुंबक है। जी मेरे भाई, एक चुंबक है। और क्या हमने कहा, किसी चुंबक के समान परिणाम, देखो दोनों का ध्रुव सामर्थ्य क्या है, एम है, नॉर्थ वाले का भी एम है और साउथ वाले का भी एम है, मतलब इनका परिणाम तो समान है। देखने में ये तो समान है परिणाम, दोनों का परिणाम, ध्रुव सामर्थ्य का परिणाम एम है। ठीक है, लेकिन इनका प्रकृति यानी नेचर अलग अलग है। इसका क्या है नेचर, प्लस है, इसका ध्रुव सामर्थ्य प्लस है और इसका ध्रुव सामर्थ्य माइनस है। तो वही हमने कहा, किसी चुंबक के समान परिणाम, जैसे एम और एम ध्रुव सामर्थ्य, किसी चुंबक के समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव सामर्थ्यों, एसवाल में क्या है ध्रुव सामर्थ्यों का यह पूरा निकाय क्या मेरे भाई, तो पूरा निकाय क्या कहलाता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आई दोस्तों, एक बार और समझिए। देखिए, किसी चुंबक के, जो हमने ये चुंबक लिया, किसी चुंबक के समान परिणाम, देखिए एम और एम ध्रुव सामर्थ्य समान है, किसी चुंबक के समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति, इसका ध्रुव सामर्थ्य पॉजिटिव है, इसका ध्रुव सामर्थ्य निगेटिव है। किसी चुंबक के समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव सामर्थ्यों से बने निकाय को, यह पूरा निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर हुआ भैया, बोलो भैया समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब इसको हम लिख लेते हैं क्या, तो किसी चुंबक के समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति
वाले ध्रुव सामर्थ्य से बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हुआ चुंबकीय द्विध्रुव का कहानी। अब हम आगे देखते हैं हमारे भाई क्या, तो अब हम देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखना दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में कि समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश से बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी चुंबक के समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव सामर्थ्यों से बने निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। बात कहानी रिलेट हुआ कि नहीं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, यही ना क्या मेरे भाई, यही ना -q और +q से मिलकर बना होता था कोई आवेश। ठीक है, और इनके निकाय और इनके बीच की दूरी क्या होता था, 2l। तो समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के निकाय को हम क्या कहते थे, चुंबकीय द्विध्रुव। यहाँ क्या हम कह रहे हैं कि किसी चुंबक के समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति वाले इस ध्रुव सामर्थ्यों से बने निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी होता है ना भाई, यह होता है 2l। जिस प्रकार आवेशों के बीच की दूरी 2l, उसी प्रकार ध्रुव सामर्थ्यों के बीच की दूरी भी 2l। ठीक है भाई, अब देखिए क्या कहता है, इसका एक बार समझ लीजिए। किसी चुंबक के एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य, किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की प्रभावी दूरी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। क्या हमने कहा, किसी चुंबक के, यह हमारा एक कोई चुंबक है, किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक के दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, किसी चुंबक के एक ध्रुव, मान लीजिए हम नॉर्थ ध्रुव ले रहे हैं, किसी चुंबक के एक ध्रुव माना हम नॉर्थ ले रहे हैं, तो इसकी ध्रुव सामर्थ्य m तथा दोनों ध्रुव नॉर्थ और साउथ, इन दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य है -m +m, इनके बीच की जो दूरी है 2l, इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ लीजिए, परिभाषा देखिए, लिख देते हैं। किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्यों के बीच की दूरी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे भाई। बोला बबुआ समझ में आयल कि ना। देखो एक बार और समझिए दोस्तों, हमने क्या कहा, किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्यों के बीच की दूरी 2l को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल नहीं रटना है मेरे भाई, बिल्कुल रटना ही नहीं है। जैसे हमने समझाया चुंबकीय द्विध्रुव को सेम वैसे लिखना है, जैसे हमने चुंबकीय द्विध्रुव को आघूर्ण को समझाया उसको भी वैसे ही समझ कर लिखना है। क्योंकि एजुकेशन साथी वाले आपके भाई का जो है हमेशा से पर्पज रहता है कि किसी भी चीज़ को समझा कर लिखना। अब इसका सूत्र लिख लीजिए। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल M बराबर क्या, तो देखिए किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव, कोई एक ध्रुव को हम ले रहे हैं ना, देखिए कोई एक ध्रुव को ले रहे हैं, एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, तो मान लीजिए हम ये नॉर्थ ले रहे हैं, नॉर्थ पोल ले रहे हैं, इसकी ध्रुव सामर्थ्य m और दोनों ध्रुव नॉर्थ साउथ, और दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य m और m, और इन दोनों के बीच की दूरी 2l। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 2l, इसी को हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
तो क्या हो जाएगा, यह हमारा इसका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m बराबर, या 2 को आगे ला देते हैं, ml, 2ml 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 2ml। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल M यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2ml, जिसमें 2l क्या है, दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के बीच की दूरी, और स्मॉल m क्या है मेरे भाई, तो स्मॉल m क्या है, तो क्या है मेरे भैया, ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। बहुत सारे जगहों पर आप लोग इसका जो है हमने देखा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ाते हैं बिल्कुल गलत, मानेंगे यकीन नहीं होगा तो जाकर आप कई जगह देख लीजिएगा। वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, किसी चुंबक के एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और ये फॉर्मूला लिख देते हैं। और इसी में मेरे कई भाई कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि स्मॉल m आया कहां से, स्मॉल m है क्या। ठीक है, तो हमने पूरा आपको इसका निचोड़ बताया कि कैसे आता है, किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई मेरे बंधु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इस एजुकेशन साथी के परिवार को, और ध्यान रखिएगा कि परीक्षा का समय है और एजुकेशन साथी आपके साथ है। हर एक पेपर को ना, एकदम हर एक क्वेश्चन को आपको पेपर में छपवा देंगे, वैसा पढ़ाएंगे। ठीक है, वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपको पेपर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें डिटेल में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस भाई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।